चलिए, कल हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स जो हम बात करते हैं केवल एक सिंगल स्ट्रिंग होता है, एक वर्ड होता है, तो वो एरे ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अगर हम बहुत सारे स्ट्रिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रिंग का मतलब फिर वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स कहलाता है। एरे ऑफ कैरेक्टर और एरे ऑफ स्ट्रिंग में अंतर है। एक सिंगल स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रिंग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स अगर आपको डिक्लेयर करने होते हैं तो उसके लिए आपको टू डायमेंशनल स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है, सॉरी टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो कल हमने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए बहुत सी बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे 2D एरे है तो कम से कम आपको 2 लूप चलाने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2D एरे में अगर स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो पहली डायमेंशन जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, और जो दूसरी डायमेंशन होती है वो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग होता है। जैसे अगर आपने लिखा हुआ है ए, सपोज आपने ऐसे लिखा हुआ है कैर A5, एस लिख दिया हमने 5 एंड 10, इस तरह से लिखा है। तो इसका मतलब है एस नाम का एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसमें कुल मिलाकर के 5 नाम हो सकते हैं, और हर नाम की मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है दैट कुड बी 10। अगर इसका मतलब ये नहीं कि हर नाम 10 अक्षर बराबर होना चाहिए, 10 से कम भी हो सकता है पर 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज हमने ये भी कहा था कि स्ट्रिंग्स पे अगर आपको काम करना है तो नंबर ऑफ टाइम्स, इनफैक्ट देखा जाए तो हर प्रोग्राम में स्ट्रिंग के आपको कुछ ना कोई ऐसा फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा जो फंक्शन आपको स्ट्रिंग पे ऑपरेट करने में हेल्प करेगा, फिर चाहे वो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का फंक्शन ही क्यों ना हो। वैसे तो बहुत सिंपल से फंक्शन stdio.h में भी पढ़े हैं। stdio.h को भी अब इतना एडवांस कर दिया गया है कि वो भी काफी इजीली नंबर ऑफ टाइम्स बेसिक फंक्शंस को हैंडल कर लेता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं, दूसरी बात हम एग्जामिनर को ये कहने का मौका नहीं देना चाहेंगे कि भाई आपने ये चीज मिस की है। ऑल्दो एग्जामिनर से हमारा कभी डिस्कशन नहीं होने वाला, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि हमारा एक नंबर भी काटे वो। तो इसलिए स्ट्रिंग से संबंधित जब भी कोई आप काम करें, चाहे वो सिंगल स्ट्रिंग हो और चाहे वो आपके एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ही क्यों ना हो, अगर आप कोई बेसिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, सिंपल सा फंक्शन strlen ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको अपनी एक हेडर फाइल जरूर इंक्लूड करानी होगी अपने प्रोग्राम में, दैट इज string.h, ताकि आप अपना प्रोग्राम बहुत ही स्मूथली रन करा सकें। स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए केवल एक strlen ही फंक्शन नहीं है, स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो string.h में पड़े हैं। आज हम उन्हीं फंक्शंस की पहले बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर strlen एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी एक स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास strcat। strcat का मतलब होता है यहाँ पर आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने एक फंक्शन एक्सेल में पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को, कॉन्कैटिनेट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये किया था कि दो या दो से ज्यादा सेल में लिखी हुई वैल्यूज को आपस में ज्वाइन किया था। ऐड नहीं किया था, ज्वाइन किया था, मिला के एक साथ लिख दिया था, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से यदि यहाँ पर भी आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं तो आप उन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, और उस फंक्शन का नाम है strcat। हम आपको इसको एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ हमने इसका साइज ये डिक्लेयर किया और इसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया। अब मान लीजिए पहला स्ट्रिंग है हमारा यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है प्रियंका, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो साइज नहीं दिया है तो इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं कि स्ट्रिंग कितना ही बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है, बस कोशिश करेंगे कि हम स्पेस नहीं दे, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल स्ट्रिंग पे ही काम कर रहे हैं। फिर हम एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसका नाम हमने सपोज s1 रख दिया, और उसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर सिंग। तो इस तरीके से हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें एक में फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है और दूसरे स्ट्रिंग में लास्ट नेम पड़ा हुआ है। अब अगर हम चाहते थे कि दोनों स्ट्रिंग्स हमारे ज्वाइन हो जाएं और एक साथ प्रिंट हो, तो प्रिंट कराने के लिए तो ऑब्वियसली आपको प्रिंटफ फंक्शन ही लगाना है, और प्रिंट क्या कराना है, एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। जाहिर सी बात है %s का ही यूज किया जाएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि 2% s लगाएं,
हम एक ही परसेंट एस लगाएंगे। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अभी तो बताया सबने आवाज आ रही है, देखती हूँ। किसी को आवाज आ रही है? यस मैम। आपको आ रही है? इसको आवाज नहीं आ रही है बताइए, मीनाक्षी के अलावा। मैम क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? अब बताइए, अब आ रही है क्लियर आवाज? यस मैम। यस। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें पहले स्ट्रिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रियंका, और दूसरे स्ट्रिंग में हमने एक वर्ड लिख दिया है यहाँ पर स्ट्रिंग। और हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को अब आपस में ज्वाइन करके लिखना चाहते हैं। दोनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो रहे हैं तो एक ही बार परसेंट एस लिखा जाएगा। और अब हम यहाँ पर वो फंक्शन लगाएंगे। या तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक और तीसरा ब्लैंक स्ट्रिंग लेते और उसमें इन दोनों को ज्वाइन करके रख देते और उस ब्लैंक स्ट्रिंग की वैल्यू बाद में प्रिंट कराते। लेकिन हम इतना लंबा काम नहीं करेंगे, हम एक बार में भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे strcat। ये strcat फंक्शन है जो आपका यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो इसी के लिए हमने इसको यहाँ पर यूज किया है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। वैसे मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी बीच में कोई एंटर होता है तो म्यूट कर लिया करें। यहाँ पर strcat, ये तो हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन का नाम, और इस फंक्शन के बाद में अब हम इसके लिखेंगे आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, कॉमा दूसरे स्ट्रिंग का नाम। ना कोई डायमेंशन देनी है, ना कोई साइज देना है, सिर्फ ये हमारे strcat फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है। दो स्ट्रिंग्स हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं जिनको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने printf फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और लास्ट में हम टर्मिनेटर लगा रहे हैं, और इसके बाद में हम कह रहे हैं यहाँ पे गेट ch। इस तरह से हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इनिशियली हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थे और उनको हमने ज्वाइन कर लिया। हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और इस फाइल को हम अपना कोई भी नाम दे दे रहे हैं। हमने लिख दिया है strfun.c और हम इसे सेव कर रहे हैं। अब हम इसे रन कराएंगे तो देखिए दोनों स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन होके आ गए। लेकिन वही प्रॉब्लम यहाँ भी है कि भाई स्पेस तो नहीं आएगी, क्योंकि स्पेस तो अपने आप नहीं आ सकती, वो तो जब तक देंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो स्पेस देनी है वो स्पेस आप यहाँ पर खुद दें। खुद दें का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर वो चीज खुद ही टाइप कर दें, या तो वो स्पेस आप लिखें उसमें, फंसा हुआ है।
एक बार इस विंडो को मैं क्लोज कर रही हूँ, दोबारा से इसको ओपन कर रही हूँ। पहली फाइल लिखी, दूसरी फाइल लिखी और इसके बाद में तीसरी फाइल लिखी। दोनों स्ट्रिंग हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, कैर एस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में गैप खुद नहीं आएगा, तो ये गैप या तो हम पहले स्ट्रिंग के बाद लिखें, पहले स्ट्रिंग के बाद में ये स्पेस हम कीबोर्ड से दे दे रहे हैं, और या फिर हम ये कर सकते थे कि दूसरे स्ट्रिंग के पहले दे देते, और अब हम दे चुके हैं तो दूसरे स्ट्रिंग में कोई काम नहीं करना है। बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट कराना है दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके, %s और कॉमा str कैट ब्रैकेट में पहला स्ट्रिंग कॉमा दूसरा स्ट्रिंग, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और गेट ch का यूज करेंगे और अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे str1.c। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रियंका सिंह पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अब हम दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस जनरेट खुद करके आए। तो यहाँ ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो स्पेस अपने आप आ जाए। आपको याद होगा एक्सेल में भी अपने आप नहीं आती है, वहां पर भी या तो आप स्पेस दें या आप फंक्शन में ही स्पेस लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप फंक्शन में भी स्पेस नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर ये चीज आपको स्ट्रिंग्स के विदिन ही करनी पड़ेगी कि एक स्ट्रिंग के पहले, दूसरे वाले स्ट्रिंग के पहले या पहले वाले स्ट्रिंग के बाद में दे। तो जब भी कभी आपको दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना होता है तो str cat आपके पास एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है str copy, यानी कि पहले स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में या दूसरे स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हमको स्ट्रिंग्स को कॉपी करने के लिए strcpy एक फंक्शन मिलता है। ये फंक्शन स्ट्रिंग्स को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा दूसरा स्ट्रिंग ही पहले स्ट्रिंग में कॉपी होता है। दूसरी चीज ये कि आपको लगेगा कि कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करने के लिए, तो जब लास्ट में हमारा चैप्टर फाइल प्रोसेसिंग वाला है वहां पर स्ट्रिंग को कॉपी करने की हमें लगभग हर प्रोग्राम में जिसमें हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रिंग्स को कॉपी करने के लिए हमें फंक्शन मिलता है strcpy। strcpy फंक्शन में भी आपको दोनों स्ट्रिंग्स का नाम यहाँ पर लिखना है, दोनों स्ट्रिंग्स की आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में आपको देना है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ पर ही मैं लिख के दिखा रही हूँ, printf %s सिंगल %s ही रहेगा। और अब हम यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स को यूज करेंगे strcpy फंक्शन में। strcpy ही लिखा जाता है, str कॉपी फंक्शन नहीं है, बोला str कॉपी जाता है। इसमें हम दो स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं, हमारे एक स्ट्रिंग का नाम s है और दूसरे स्ट्रिंग का नाम s1 है। सभी श्रोतागणों से ये अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें, फंक्शंस बहुत से हैं, आपके कोर्स में जितने फंक्शन है वही कराए जाएंगे। चलिए strcpy के बाद में यहाँ पे पहला हमने आर्ग्यूमेंट लिखा और फिर दूसरा लिखा s1, क्योंकि हमने अपने आर्ग्यूमेंट का नाम यही दिया हुआ है, स्ट्रिंग का नाम यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर s,s1 अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरा स्ट्रिंग पहले पे कॉपी होता है। ये चीज चाहे तो आप अपने पास अगर कोई कॉपी है या कुछ है तो इसे लिख भी लें, दूसरा स्ट्रिंग ही पहले स्ट्रिंग पर कॉपी होगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में या आपके उसमें मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। हमेशा सेकेंड स्ट्रिंग इज कॉपीड ऑन टू फर्स्ट वन, यानी कि s1 कॉपी होगा s में, ध्यान रखिएगा। और इस चीज को अभी हम यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखा रहे हैं। जैसे पहले हमने अपना पहला स्ट्रिंग प्रिंट कराया /n लगा करके कॉमा s प्रिंट कराया, उसके बाद में हमने यहाँ पर अपना दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट कराया %s, और यहाँ पर हमने s1 की वैल्यू प्रिंट कराई। लेकिन अब तीसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि
स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमारा क्या प्रिंट होता है। तो उस हिसाब से एस में वैल्यू प्रिंट होगी प्रियंका, S1 में वैल्यू प्रिंट होगी सिंह, और strcpy में क्या है कि S में कॉपी हो गया है S1, यानी S1 की वैल्यू ही प्रिंट होगी, दैट इज सिंह। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, पहले स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी प्रिंट हुई प्रियंका, दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू सिंह, लेकिन तीसरे में हमने स्ट्रिंग को कॉपी किया था और S, S1 लिखा था, जिसकी वजह से जो S1 की वैल्यू सिंह थी वो कॉपी हो गई S के ऊपर, यानी ओवरराइट हो गया। तो S की वैल्यू जो प्रियंका थी वो रिमूव हो गई और उसकी जगह पर सिंह आ गया, और इसी वजह से ये स्ट्रिंग हमारा कॉपी होकर के प्रिंट हो गया। तो जब जब आपको वो स्ट्रिंग्स को यूज करना है और स्ट्रिंग को कॉपी करना है, तब आप strcpy फंक्शन यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। तीसरा हमारा फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसको हम यहीं पर डिम कर दे रहे हैं, डिसेबल कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन है strcmp। strcmp एक ऐसा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग्स की तुलना करने में काम आता है। तुलना करने में मतलब कैसे, क्या हम तुलना करते हैं कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स सेम है एग्जैक्टली या नहीं है। आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स, टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम है तो भी हम कुछ करना चाहते हैं, या नहीं है तो भी हम कोई मैसेज दे सकते हैं। तो जब भी आपको दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना होगा, इसके लिए हमें strcmp फंक्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा strcmp फंक्शन का आउटपुट जो है वो तीन तरह से आता है। तीन तरीके के आउटपुट हो सकते हैं strcmp फंक्शन के। या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर, यानी उसका आउटपुट कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। strcmp का आउटपुट कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और strcmp का आउटपुट 0 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आएगी, या तो कोई नेगेटिव नंबर माइनस में आएगा, या कोई नंबर प्लस का यानी पॉजिटिव नंबर आएगा, और या फिर आएगा 0। ये किस आधार पे आता है, ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, इसका मतलब ये है कि पहले वाला स्ट्रिंग बड़ा है दूसरे वाले स्ट्रिंग से। यदि पहला स्ट्रिंग बड़ा है दूसरे से तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव इंटीजर। यदि पहला स्ट्रिंग छोटा है दूसरे वाले से तो आउटपुट आता है नेगेटिव इंटीजर। और यदि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो आउटपुट आता है 0। लेकिन अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि इंटीजर आता है तो वो कौन सा इंटीजर आएगा, या कोई भी इंटीजर आएगा तो क्यों आएगा? इसके लिए हम यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स को बदल रहे हैं। पहला स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमने लिख लिया अमित, और दूसरे स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर दे दिया एक और नाम, यहाँ लिख दिया मान लीजिए हमने भरत। ये दो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स लिखे। अब हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, strcmp फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है, इसका आउटपुट कोई स्ट्रिंग नहीं होता है। इसलिए जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो %d स्पेसिफायर हमको लगाना पड़ेगा। ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो आपने ये लिखा, और अब हम इसके बाद कह रहे हैं strcmp, और ब्रैकेट में पहला स्ट्रिंग कॉमा दूसरा स्ट्रिंग हम दे रहे हैं। और अब हम देखते हैं एक बार सेव करके कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, और फिर हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि ये आउटपुट क्यों आया है। फिलहाल अभी हम आपको इतना बता रहे हैं कि हमारा आउटपुट माइनस में आएगा। ये देखिए, आउटपुट आया हमारा -1। तो ये माइनस क्यों आया और 1 ही क्यों आया, ये दोनों चीजें हम आपको अब बता रहे हैं। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करता है उनके कैरेक्टर्स को। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है अमित, कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है, और दूसरे स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है भरत का बी, वो भी कैपिटल लेटर है। तो कंपैरिजन में ये स्ट्रिंग्स के आस्काई वैल्यूज को कंपेयर करता है। कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू सभी को पता है 65 होती है, बार बार ये बताई जा चुकी है आपको, और कैपिटल बी की आस्काई कोड होता है 66। तो 65 की तुलना हुई 66 से, और 65 हो गया छोटा 66 से। कितना छोटा है? एक छोटा है, और नेगेटिव, तो इसीलिए -1 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अमित भरत की जगह लिख देते सपोज कोई नाम जीशान, सपोज हमने ये नाम लिखा है, और अब हम इसे सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट -25 आ गया, क्योंकि कैपिटल ए का आस्काई कोड होता है 65 और कैपिटल जेड का आस्काई कोड होता है 90।
तो 90 को अगर आप 65 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में ही आपका आउटपुट आएगा। तो ये जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपके आउटपुट जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स कंपेयर होते हैं उनके आस्काई कोड्स के बेसिस पर। अभी अगर हम पहला स्ट्रिंग अपना जीशान बना दें और दूसरा स्ट्रिंग अमित बना दें, यानी यहाँ पर हम S1 को कंपेयर करें S से, सिर्फ हम इतना कर रहे हैं, ये हो गया S और ये हो गया S1, यानी अब पहला स्ट्रिंग बन गया हमारा S1 और दूसरा बन गया S, और अब रन कराएंगे तो देखिए आउटपुट 25 आ गया, क्योंकि अब 65 माइनस 90 माइनस 65 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 90 माइनस 65 जब होगा सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो यही बेसिस होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज आने का, कि ये कंपेयर तो अल्फाबेट्स को करता है लेकिन उनके कंपैरिजन जो होते हैं वो आस्काई बेसिस पर होते हैं, इसीलिए आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आता है, और इंटीजर उतना ही डिफरेंस होता है जितना कि उनके आस्काई कोड्स के बीच का डिफरेंस होता है। अब तीसरी चीज हमने आपको बताई कि इसका आउटपुट 0 भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये प्लस या माइनस में आए, तो ये 0 कब आएंगे? जैसे दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो, यानी अगर हमने यहाँ पे लिख दिया था अमित और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमृता, और अब हम सेव कर रहे हैं, अब हमारे दोनों स्ट्रिंग्स क्योंकि सेम है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, अब क्या कर रहा है ये कि ए को ए से कंपेयर कर रहा है, और ए की तुलना ए से हुई, उसका भी कैपिटल ए का 65 होता है, नीचे वाले कैपिटल ए का भी 65 है, इसलिए आपके स्ट्रिंग्स का जो कंपैरिजन है उसका आउटपुट 0 होगा। तो ये ध्यान रखिए, यदि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि आपके दो स्ट्रिंग्स जो हैं अगर आइडेंटिकल हैं, सिमिलर है, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स के केस में आपको आउटपुट मिलेगा 0, और आपका जो है हाँ, ये वर्ड का पहला ही लेटर कंपेयर करता है तब तक जब तक कि वर्ड्स की लेंथ सिमिलर होती है, इस तरह से ये कंपैरिजन करता है। तो ये strcmp फंक्शन है जिसको कि आप यूज करेंगे। 3 तरीके से पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग strcmp का आउटपुट का टाइप क्या होता है, तो आउटपुट का टाइप होता है इंटीजर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रिंग जो हमारे कॉपी फंक्शन होता है उसमें कौन सा स्ट्रिंग कॉपी होता है, तो हमेशा दूसरा स्ट्रिंग ही पहले स्ट्रिंग पर कॉपी होता है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन हमने किए। ये फिलहाल हम वो फंक्शन कर रहे हैं, अभी स्ट्रिंग से रिलेटेड हम कुछ और फंक्शन भी करेंगे, लेकिन वो जब हम फंक्शंस का चैप्टर करेंगे तब आपको लाइब्रेरी फंक्शन बताए जाएंगे। तो हम एक बार कुछ फंक्शंस, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 फंक्शन और है, लेकिन वो भी हम करेंगे। फिलहाल अभी हमें जितना काम था इस चैप्टर में वो हमने यहाँ पर कर लिया है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड इससे ज्यादा टास्क आपको फिलहाल एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पे नहीं करना है। तो उसी के लिए आपको एक एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि आपको एक पूरा का पूरा एरे ऑफ स्ट्रिंग दे दिया है, अभी तक देखिए आपने सॉर्टिंग की और स्ट्रिंग्स की सॉर्टिंग नहीं करी, लेकिन अब अगर आपसे कह दिया जाए कि नामों की लिस्ट दी गई है आपको और वो पूरी की पूरी लिस्ट आप अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तो आप कैसे उस लिस्ट को अरेंज करेंगे उसका प्रोग्राम हम आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं। तो ये पूरा हम कॉपी कर ले रहे हैं अपना, और न्यू में आए और हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर आए, अब जाहिर सी बात है आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि सबसे पहले तो हम ये पूछ लेंगे कि नाम कितने चाहिए आपको। तो पहले तो हम 2 स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक हमने ए ले लिया और इसमें हम नाम स्टोर करना चाहते हैं, सपोज हमने 5 ले लिए, हमें पहले से पता है हम 5 ही नाम डालेंगे, या हमने साइज ले लिया मान लीजिए 50, हमने कहा जितना डालने वाला बताएगा हम उतने ही नाम डालेंगे। और एक टेम्परेरी भी स्ट्रिंग ले लिया, उसका साइज भी हमने वही दे दिया जो हमारे एरे का साइज है। फिर हमें यहाँ पर मांगना है कि कितने नाम आप स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हमने n ले लिया है। उसके अलावा हमें कुछ लूप्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए अपने लूप चलाने के लिए। और इसके बाद में हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं और सबसे पहले हम पूछ रहे हैं कि आपको कितने नेम्स स्टोर करने हैं।
एंटर नंबर ऑफ स्ट्रिंग और स्कैन करके वो हमने इंटीजर में n के एड्रेस में स्टोर कर दिया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें कितने नाम चाहिए। अब हमें स्ट्रिंग मांगने हैं तो जाहिर सी बात है लूप चलाना पड़ेगा। अब ये लूप हमें कहाँ से चलाना है? ये लूप आप 0 से चला सकते हैं। तो हमने कहा कि 0 से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, n की वैल्यू से कम जाओ और एक एक बढ़ते रहो, इतना कहा। और यहाँ पर सिर्फ हमें स्ट्रिंग मांगना है तो हमने कह दिया एंटर नेम। नेम स्ट्रिंग जो भी हम लिखना चाहते थे वो हम लिख लेंगे और उसके बाद में हम उसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद %s @i। इस तरह से हमारे पास यहाँ नाम आ गए उतने जितनी n की वैल्यू थी। अब किसी ने n में मान लीजिए 5 दिया है तो 5 नाम हमारे पास इस तरह से आ गए। ये तो नाम आ गए, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब उनकी सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग करने के लिए एक लूप तो चलाना पड़ेगा पहले नाम से आखिरी नाम तक, और अंदर एक और लूप चाहिए होगा जिसमें तुलना की जाएगी कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर पहला लूप तो जो हमारा चलेगा आई का वो 0 से शुरू होगा, <n चलेगा और एक एक हम बढ़ेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हमको एक और जे लूप भी चाहिए होगा। तो जे लूप हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये i+1 से शुरू होगा, यानी जो i की वैल्यू उसके अगले से, क्योंकि एक नाम अगले नाम से कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर j की वैल्यू जो होगी वो i+1 से होगी और ये भी आपका n तक ही चलेगा और एक एक करके ये भी आगे बढ़ेगा। अब बस आपको तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए आप कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन में अब आपको तुलना करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? यहाँ पर स्ट्रिंग को कंपेयर करना है और आपने कहा कि अगर हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं किसके? a ऑफ i को कंपेयर करते हैं a ऑफ j के साथ। और अगर ऐसा करने पर, ये तो हमारा यहाँ पर फंक्शन बंद हुआ है, strcmp फंक्शन बंद हुआ है, इसकी वैल्यू तुलना करने पर यदि 0 से बड़ी है, यानी पहला नाम बड़ा है दूसरे से, क्योंकि 0 से बड़ी है तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो यदि पहला नाम बड़ा है दूसरे से तो क्या करो? तो उसके लिए हम स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने कह दिया स्ट्रिंग को कॉपी करिए। किसमें कॉपी करिए? टी, जो हम ब्लैंक अपना लेकर के आए हैं उसमें हम कॉपी करना चाहते हैं। जो हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग है उसके अंदर हम कॉपी करना चाहते हैं। किसे कॉपी करिए? अपने दूसरे वाले स्ट्रिंग को। यदि पहला बड़ा है दूसरे से तो दूसरा वाला तो हटेगा तभी तो पहला उसमें जाएगा। तो दूसरे वाले को किसमें कॉपी कर दिया? टी में। इस तरह से ये कह दिया दूसरे वाले को कॉपी करो टी में। ये दूसरा कॉपी हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पर इसको यहीं बंद कर दिया। अब दूसरा वाला खाली हो गया तो फिर स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। क्या कहेंगे? अब किसको कॉपी करिए? अब पहले वाले को कॉपी करिए दूसरे वाले में। तो उसके लिए क्या कहेंगे? दूसरे वाले में कॉपी करिए किसको? पहले वाले को। ये कर दिया। तो अब पहला वाला जो है दूसरी की जगह आ गया। अब आपको पहले वाले में क्या करना है? बस पहले वाले में आपको अपना टी वाला जो टेम्परेरी है वो डाल देना है। तो बस यही कहेंगे strcpy, फिर से स्ट्रिंग को कॉपी करिए। किसको स्ट्रिंग को कॉपी करिए? इसमें पहले वाले में कॉपी करिए टी की वैल्यू। और ये हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने स्ट्रिंग्स को स्वैप किया है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से, क्योंकि स्वैपिंग का और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से हमने ये काम किया। इफ को बंद किया, उसके बाद हमने अंदर वाला फॉर लूप बंद किया और उसके बाद हमने बाहर वाला फॉर लूप बंद किया। अब सिर्फ आपको सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट करानी है तो प्रिंट करा देंगे। सॉर्टेड नेम्स आर लिख दिया हमने। बस अब आपको लूप चलाना है। i 0 से शुरू हो, <n तक जाए, प्लस प्लस। सिर्फ प्रिंट कराना है तो दो लूप की जरूरत ही नहीं है। बस प्रिंटफ %s/n कॉमा हमारा स्ट्रिंग a ऑफ i, और इसको हम लूप को बंद करेंगे, गेट ch करेंगे और प्रोग्राम सेव करेंगे। और यहाँ पर हमने लिख दिया str और अब हम इसे रन करा रहे हैं।
ब्रैकेट एक ये खुला है, ग्रेटर देन 0, इन डॉट एच में ही कुछ गड़बड़ बता रहा है तो ये टाइम ओवर हो रहा है। मैं आपको देख के बता दूंगी ये चीज, मतलब इस प्रोग्राम को मैं रेक्टिफाई कर दूंगी और तब भेजूंगी आप लोगों को। फिलहाल जो हमने फंक्शन बताए हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी हम आपको भेज देंगे, और जो फंक्शंस बताए उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, और आपको उसमें क्या नाम है, फंक्शंस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड कितने फंक्शंस हैं, उनमें से कोई 5 आप एक्सप्लेन करें, तो भी ये क्वेश्चन आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा चैप्टर है एरेज वाला, वैसे आज खत्म हो गया है, ये प्रोग्राम हम आपको कल बता देंगे अगली क्लास में, लेकिन ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है एरेज वाला। और इसमें सिर्फ हमने एक बहुत छोटी सी चीज छोड़ी है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की पोजीशन पर आपको रो वाइज और रो मेजर और कॉलम मेजर की कैलकुलेशन नहीं बताई है। कोई भी अपने पास लिख लीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चीज हम तभी बताएंगे आपको जब हम लोग मतलब क्लासरूम में मिलेंगे, क्योंकि वो चीज क्लासरूम में फॉर्मूला होता है उसका कैलकुलेशन का, और उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। बाकी हमने एरेज की चैप्टर की आपको सारी चीजें करा दी हैं। एक बार आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको ध्यान पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एरे से रिलेटेड आते हैं। और अब हमारा अगला चैप्टर जो है, जो हम कल से शुरू करेंगे, दैट इज फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता ही आता है, इससे ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ सकते हैं या आप ना पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है हमारा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चन को जो है हम आपको इसको भेज देंगे, या हम आपको कल इसको करके दोबारा दिखा देंगे। मे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सी का कंपाइलर आज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको देखेंगे कि क्या दिक्कत है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके देन, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द डे।